हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर लिया है और हम सबको अब जो फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है कि हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन हमने एक बार देखा था, पूरा पढ़ा था कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है और हमने उसका स्टार्ट भी कर दिया था। ये हमने एक अपनी मॉडल क्लास बनाई थी अंडर राइटर की, दूसरी पॉलिसी की, और यहाँ पे हम अपनी मेन लॉजिक लिख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम जो एक पार्ट जो इसका बिल्ड करने वाले वो है रजिस्टर करना है मुझे अंडर राइटर को। तो इसका फंक्शन मैंने पहले ही यहाँ पे कॉल कर रखा था, इसको हम कर देते हैं अनकमेंट, और इसके बाद हम इस फंक्शन को जाते हैं अपना वहाँ पे और इसके बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि अभी से हम जितना भी करेंगे वो सारा का सारा इस एडमिन लॉगिन के बाद का है। ठीक है, तो मतलब एक बार एडमिन लॉगिन हो चुका है तभी मुझे जा करके और यहाँ पे इसको आगे रजिस्टर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी के लिए हम इसको ऐसे बनाते हैं ताकि हमें उतना चेक नहीं करना है कि अभी कोई पहले से लॉगिन है नहीं है, ये सब चीज़ें हम अभी नहीं देख रहे। अभी हम सीधा जाते हैं अपने रजिस्टर करने पे और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और ये हमारा रजिस्टर अंडर राइटर, और ये हमारी एक फंक्शन बन गई। यहाँ पे हमें सीधा जो भी अब क्योंकि इनपुट लेना था सबसे पहली चीज़ तो हमें, और वो इनपुट तो हमने पहले ही स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो हमें सिंपल यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा इस अंडर राइटर की आईडी लेने के लिए मैं लिखूँगा इंटर आईडी ऑफ अंडर राइटर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक इनपुट लेंगे आईडी अंडर राइटर की, और उसके बाद यहाँ पे एक हम बनाएंगे इंट आईडी इक्वल टू, और एस सी हमने पहले बना रखा है तो एस सी नेक्स्ट इंट, और ये हमारी आईडी लेने के लिए हमने एक इनपुट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, मैंने एक चीज़ बताया था कि जब भी हम कोई इंटीजर लेते हैं और उसके बाद अगर मुझे तुरंत कोई स्ट्रिंग इनपुट लेना हो तो उससे पहले हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन एक ले लेते हैं ताकि ये बफर जो डेटा होगी उसको ये कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब हमें यहाँ पे अंडर राइटर का नेम लेना है तो मैं करूँगा सिस्टम, क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने किया कंट्रोल सी और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, और ये हमारी अंडर राइटर का जो है वो हम नेम लेने वाले, तो इंटर यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम ऑफ अंडर राइटर। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे भी चीज़ें लेनी, तो मैं पहले इसको जल्दी जल्दी फटाफट से करता हूँ। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू और हमारा एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, और ये हमारा नेम लेने के लिए ऐसे ही हम सारे के सारे जो भी है वो हम यहाँ पे करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे वैल्यू को क्या करता हूँ, जैसे मैंने पिछले बार भी डेट को क्या करा था, स्ट्रिंग लिया था, तो मैं ऐसे लिखूँगा इंटर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये मुझे डेट ऑफ बर्थ लेना है, अंडर राइटर की लेनी, किसकी अंडर राइटर की लेनी, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अंडर राइटर का बर्थ लेने के लिए। इसको मैंने बताया था कि अभी के लिए हम स्ट्रिंग लेने वाले, तो इसको भी हम स्ट्रिंग लेंगे डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू, और यहाँ पे हमें एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड डेटा टाइप। ठीक है, हमने यहाँ पे थर्ड ले लिया हमने डेट ऑफ बर्थ। ऐसे ही हमें ज्वाइनिंग डेट लेनी और सारी चीज़ें लेनी, तो मैं लिखता हूँ फटाफट से इसको कंट्रोल वी इंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारी, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लिया। अब ऐसे ही क्या करेंगे कि हमें पासवर्ड लेना है। ठीक है, अब देखो पासवर्ड वहाँ पे हमने सेट नहीं किया था, पर यहाँ पे एक हम लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मुझे वो वैलिडेशन लगानी कि कोई एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी उसको देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ये वाली जो पासवर्ड एंटर करने की जब तक कोई वो, जैसे चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, पासवर्ड इनपुट करानी। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, एक इनपुट फील्ड लूँगा जिसमें मैं इसको पेस्ट करता हूँ इधर और लिखूँगा इंटर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड क्या है कि अंडर राइटर का जो पासवर्ड है ना वो हमारा ये क्रिएट करके लिखा है, मतलब हमारा जो एडमिन होगा जब अंडर राइटर क्रिएट करेगा तो हम यहाँ पे वो पासवर्ड भी क्रिएट कर देगा खुद से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड लिया के लिए, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड इक्वल टू और एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना है कि मुझे कोई पर्टिकुलर जो रेगेक्स है कि हमें एक नंबर भी चाहिए, उसके अंदर एक कैपिटल लेटर भी चाहिए, ऐसे मतलब उसका जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना वो। ठीक है, तो इसकी रेगेक्स आप यहाँ से ले सकते हो या फिर आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी ये पासवर्ड की रेगेक्स, तो वहाँ पे आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे सिंपल से लगाना है, ये मैं अभी रेगुलर एक्सप्रेशन समझा नहीं रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको आराम से गूगल पे सर्च करके आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी इसका रेगेक्स है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
तो सिंपली ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, हमने रेगेक्स क्रिएट कर लिया, ये हमारा पासवर्ड हम इनपुट लेंगे और हमारा इस रेगेक्स से मैच कराना हमें, ठीक है। तो इसके लिए ना मैचर आते हैं इसके अंदर, तो पहले ना हमें इसको पैटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे p इक्वल टू, और इसको ना ये जो मतलब सॉरी पैटर्न इक्वल टू p लिख दिया मैंने, पैटर्न, ठीक है। ये हमारे पहले से प्री डिफाइंड क्लास है, इसको भी हम इंपोर्ट करेंगे ऊपर, ठीक है, पैटर्न। और यहाँ पे साथ ही साथ डॉट कंपाइल, ये क्या करेगा, इसको पैटर्न में कन्वर्ट करेगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन को, ठीक है। और फिर इस जो पैटर्न बनेगा ना, इस पैटर्न को फिर हम मैच करेंगे, उसके लिए हमें मैचर क्लास को कॉल करना पड़ता है। तो मैचर एम इक्वल टू पी डॉट मैच, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको मैच करेगा किससे, हमारे पासवर्ड से, ठीक है। तो मैं लिखूँगा पासवर्ड, और ये जो एम है ना, ये इसका एक मेथड है, तो इसलिए एम कैपिटल नहीं है, स्मॉल होगा। तो ये हमारा मैचर और पासवर्ड, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लोज करना है। ये क्या करेगा, इससे मैच करेगा, और जब ये मैच हो जाता है तब आगे जा करके ये कंफर्म पासवर्ड के लिए मांगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और सिस्टम, या फिर अगर कॉपी किया होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे इस करूँ, हाँ इंटर पासवर्ड, यहाँ पे करेंगे हम Ctrl+C, और इसको कर देंगे Ctrl+V, और यहाँ पे मुझे लिखना है कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सिंपली इसको चेंज करके कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, कन्फर्म करने के लिए यहाँ पे दूसरा पासवर्ड मांग रहा है, और यहाँ पे हम सिंपली पास करेंगे स्ट्रिंग पासवर्ड, सी पासवर्ड लिख देते हैं, CNF पासवर्ड, ठीक है। कन्फर्म पासवर्ड इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये हमारा हो गया कन्फर्म पासवर्ड के लिए। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर मैचर हमारा मैच करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कंडीशन भी लगाएंगे, इफ़ मैचर, सॉरी मैचेस एक फंक्शन होती है, मैचर नहीं, मैचेस होती है जो इस मैचर क्लास के अंदर होती है। तो हम उसको जब भी कॉल करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट के साथ एम, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है मैचर का, तो एम डॉट, और ये यहाँ पे क्या करना है मुझे, सिंपली इस मैचर का मैचेस एक फंक्शन होता है, ये मैचेस जो वो चेक करेगा कि अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, जो भी मैचर हमने यहाँ पे डाला पासवर्ड और रेगेक्स हमारा अगर मैच कर रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मान लो ये ट्रू रिटर्न करता है, तो हमें चेक करना है कि कंफर्म पासवर्ड और जो हमारा एक्चुअल पासवर्ड दोनों कंफर्म जो है वो सेम है कि नहीं, ठीक है। जो हमने पासवर्ड एंटर किया और कंफर्म पासवर्ड वो दोनों। तो मैं यहाँ सिंपली लिखूँ पासवर्ड डॉट इक्वल्स, ठीक है, ये तो फंक्शन पता ही है, और यहाँ पे हम CNF पासवर्ड, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अब डेटा हमें ऐड करनी है, आगे वाली जो भी हमारी सारा इनपुट हमने ले रखा है जो, वो उसको हमें ऐड करनी है, ठीक है। इससे पहले हमें ऐड नहीं करना है। अब हो सकता है कि कोई इंसान बार बार गलती करे, कि हो सकता है एक बार उसने स्पेशल कैरेक्टर छोड़ दिया, एक बार कैपिटल लेटर छोड़ दिया, एक बार नंबर छोड़ दिए, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को बार बार जब तक वो एक वैलिड या फिर एक पासवर्ड जो ट्रू पासवर्ड है, ट्रू क्या बोलेंगे, मतलब वैलिड पासवर्ड नहीं इनपुट दे देता है, तब तक इसको बार बार स्क्रीन दिखाते रहना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वाइल लूप चलाऊँगा, और उस वाइल लूप को चलाने के लिए मुझे एक कोई फ्लैग लेना पड़ेगा, ताकि हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि हमें वो तो कहीं ना कहीं वाइल लूप को तो रोकना तो पड़ेगा ना। तो मैं क्या, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल, और एक मैं यहाँ पे कि जब तक वो ट्रू आता है ना, कि हाँ पासवर्ड जब तक इसने सही इनपुट नहीं किया तब तक तो वो फॉल्स ही रहेगा, जैसे उसने सही पासवर्ड इनपुट कर दिया उसको ट्रू कर देना है, और उससे हम फिर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक फ्लैग बनाऊंगा, इसका नाम मैं फ्लैग रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और ये पूरे के पूरे पार्ट को हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। इससे पहले इस फ्लैग को स्टार्टिंग में जो हम है उसको हम जो यहाँ पे ये जो फ्लैग है इसको डिफाइन करके रखेंगे फॉल्स, और यहाँ पे सिंपली लिखना है फॉल्स। ये हमारा फॉल्स स्टार्टिंग में सेट हो गया, और उसके बाद हमारे यहाँ पे है कि अगर जो ये वाइल का कंडीशन है, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो हमें ये पूरा का पूरा उसको इंटर करवाना है हर बार, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ से उठा करके और उसके अंदर डालूंगा, इसको करते हैं यहाँ से कट, और ये हमारा ला करके इसके अंदर पेस्ट कर देता है, ठीक है। अब ये सारी के सारी चीज़ें हमारी ये वाइल लूप के अंदर आ गई, हमने यहाँ पे मैचर जितने भी करने थे वो सारा का सारा हम इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये मैच होता है तो हमें हमारे मैप के अंदर, या फिर जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर बनाने का सोच रहे हैं उसके अंदर हमें इसको सिंपली डाल देना है, ठीक है। अब वो कैसे डालेंगे, अब हम उसके लिए तो पहले हमें मैप बनाना पड़ेगा, तो हम चलते अपना मैप क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे इसको, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ तक हमने सिंपल सा किया है कि अगर मान लो कि बार बार अगर गलत पासवर्ड डालता है तो हम वापस उसको पासवर्ड लेंगे ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये डाला हुआ है, ठीक है। अगर मान लो वो डुप्लीकेट पासवर्ड डाल देता है तो हम फिर उसको वापस से बोलेंगे दोनों पासवर्ड वापस से डालो, कोई भी एक डुप्लीकेट, सॉरी, कि अगर मान लो कि हमारा कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहा तो हम उसको वापस से इनपुट लेंगे, ठीक है। इसी को चलाने के लिए बार बार हमने यहाँ पे एक वाइल लूप लगा रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम जाते हैं अपना मैप इधर क्रिएट करते हैं, तो इससे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने सबसे
टॉप में मैंने बोला था कि जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले उसको हम पूरे के पूरे टॉप में क्या बोलते हैं डिक्लेयर करेंगे, ताकि पूरे के पूरे फाइल के अंदर उसकी एक्सेस हो। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में टॉप में यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे मुझे मैप डिक्लेयर करना है। तो ये हमारे यहाँ पे सारे स्टैटिक है, इसको भी मुझे स्टैटिक, क्योंकि हम सारे के सारे स्टैटिक मेथड के अंदर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश मैप। ठीक है, अब देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये तो हमने पहले देख लिया है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंटीजर, हैश मैप इंटीजर, यहाँ पे आई कैपिटल होगा, INTEGER इंटीजर, कॉमा, और यहाँ पे अंडर राइटर। अब ये अंडर राइटर क्या है? अंडर राइटर ये जो हमारा है, ये हमारा क्लास है, क्योंकि हम जो स्टोर करने वाले पूरा का पूरा एक अंडर राइटर का ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे ना उसमें। हम जो मैंने बताया था कि अगर मैं आपको एक बार समझाने का ट्राई करूँ, तो मैंने उस दिन क्या बताया था कि जो भी हम लेफ्ट साइड में लेंगे एक पर्टिकुलर अंडर राइटर की आईडी के हिसाब से हम पूरा का पूरा डिटेल उसका स्टोर करेंगे। ठीक है, ये हमने वहाँ पे सोचा था कि पूरा का पूरा डिटेल उसका स्टोर करेंगे। तो अगर मैं अपने एक बार मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नोटपैड, ठीक है, और इसके अंदर हम ना एक बार समझते हैं कि मैंने वहाँ पे डिसाइड क्या किया था कि क्या बनाने वाले हम। जैसे मान लो कि इसको हटा देते हैं, यहाँ पे समझो कि एक हमारे पास अंडर राइटर है जिसको हम रजिस्टर करने वाले, उसकी आईडी होगी एक पर्टिकुलर आईडी। तो मुझे यहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है पूरा का पूरा डिटेल। ठीक है, इसका नेम हो सकता है, इसका आईडी हो सकता है, इसका जो भी अंडर राइटर का जितने भी अलग अलग चीज़ें थी ना, वही वो सारे के सारे, लेट से सैलरी हो या जो भी हो, ठीक है, जो कस्टमर्स हैं, ये सारे के सारे मुझे स्टोर करने हैं। जो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप हो अलग अलग के, तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने अंडर राइटर का क्लास क्रिएट कर लिया, मतलब उसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब हम पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है। तो आप बोलोगे कि इसके लिए हम तो एरे लिस्ट में कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, तभी तो हमने नहीं किया। हम यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि मुझे इस पर्टिकुलर अंडर राइटर को ढूंढना है जिसकी आईडी लेट से 2493 है, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं स्टोर है 2493, तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में मुझे हर एक लोकेशन पे जाके और चेक करना पड़ेगा इसकी आईडी क्या है, फिर यहाँ पे जाऊँगा इसकी आईडी क्या है, फिर यहाँ पे जाऊँगा इसकी आईडी क्या है। मैंने बताया मैप जो होता है ये सर्चिंग के जो फंक्शंस होते हैं ना उसको बहुत ही फास्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड आएगी इंडेक्स वैल्यू, और मैं यहाँ पे मान लूँ कि मैं यही वाली इंडेक्स वैल्यू की जगह पे अंडर राइटर की आईडी पास कर दूंगा 2943। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमने ये सर्च करने को देगा, ये तुरंत ऑर्डर ऑफ वन टाइम में यहाँ पे आकर के और ये सर्च करेगा 2943 यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे हैश मैप यूज़ कर रहे हैं। तो हम सिंपली अब चलते हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पे हमने हैश मैप अंडर राइटर की बनाई है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अंडर राइटर। अब ये अंडर राइटर हमारा कहाँ से आएगा? हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर राइटर, और इसी के साथ हम इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे अंडर राइटर का ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे या तो हम इसका नाम मैप ही रख देते हैं, लेट से मैप ही रख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हैश मैप। ठीक है, हैश मैप का डिक्लेरेशन ऐसा ही होता है, आपको सबको वो पता है, जो जो जिसने थोड़ा जो मेरा प्रीवियस वीडियोस है वो उसने देखा होगा। तो ठीक है, ये हमने जो पूरी की पूरी डिटेल्स लेनी है वो हमने यहाँ पे मैप के अंदर ले लेना है। ठीक है, ये हमारी हो गई यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला पार्ट। ऐसे ही जब हमारा पॉलिसी क्रिएट करेंगे, जब अलग अलग पॉलिसी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो उस टाइम पे भी हम यही कर रहे होंगे। उस टाइम पे भी हम अपना यहाँ पे पॉलिसी लेंगे, पॉलिसी इनपुट करेंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पे हैश मैप बनाना पड़ेगा, अलग हैश मैप बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों का डेटा हम अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अब चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जो हम जहाँ पे हम अपना टास्क परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे नीचे आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कन्फर्म पासवर्ड और जो ये पासवर्ड है वो दोनों इक्वल्स हो गए। ठीक है, ये भी हमारा कंडीशन ट्रू दे दिया, ये भी हमारा ट्रू दे दिया कि दोनों इक्वल है। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो मुझे सिंपली इसको ऐड करना है अपने मैप के अंदर। तो मैं लिखूँगा मैप डॉट पुट, और ये फंक्शन हमें पता है कि पुट क्या करता है। यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू वहाँ पे हमें आईडी पास करनी है, इसी की आईडी। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम ऐसे लिखते थे ना, लेट से अंडर राइटर की क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अंडर राइटर। ठीक है, यहाँ पे लेट से इसका नाम मैंने OJ रखा, इक्वल टू न्यू, और ऐसे करके हम यहाँ पे पूरा अंडर राइटर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंडर राइटर, और इसके अंदर हम पूरी की पूरी डिटेल पास करेंगे, आईडी कॉमा, उसके बाद इसका नेम कॉमा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कॉमा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, कॉमा, फिर पासवर्ड, कॉमा। अब अगर ये एक्टिव है कि नहीं है उसके लिए हम यहाँ पे डेटा पास करेंगे, एक्टिव और नॉट एक्टिव। ठीक है, तो लेट से मैंने एक्टिव और नॉट एक्टिव की जगह यहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या रखा हुआ है, हमने वहाँ पे बुलियन टाइप रखा हुआ है कि इज डिलीटेड का, तो हम यहाँ स्टार्टिंग में इज डिलीटेड को फॉल्स पास करेंगे। ठीक है, ये हमारा ये इनिशियल कंडीशन होगा यहाँ पे अगर हम इस तरह से कर रहे होते। पर क्योंकि हम जैसे समझो कि लेट से वापस से चलते हैं, हम एक बार यहाँ पे समझने के लिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर प्रेशर डाल रहा हूँ कि लेट से इस आईडी से रिलेटेड यहाँ पे पूरी की पूरी डेटा है। ठीक है, और मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे
स्टोर करना है। लेट्स से मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टोर करना है, तो मैं पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ और फिर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो मुझे उसका नेम यूज करना पड़ेगा, हमारा नेमिंग कन्वेंशन, कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसका नाम OBJ है। फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसका नाम OBJ1 है। ऐसे करके हमें अलग अलग नाम देने पड़ेंगे सबको। तो उससे अच्छा क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को बिना क्रिएट किए ना, हम सीधा का सीधा न्यू करके जो आगे वाली लाइन है उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सीधा स्टोर करके रख देंगे, कोई एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम बिना वेरिएबल, जैसे मान लो कि लेट से मुझे यहाँ पे एक एरे के अंदर मुझे डेटा पास करनी होती 20 30। ठीक है, और मैं इनपुट से यहाँ पे ए में ले रहा हूँ 30 और बी में ले रहा हूँ 20। तो मुझे ये स्टोर करना, तो मैं ऐसे लिखता ARR.add 20 और फिर ARR.add 30, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ए और बी पास कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये दोनों ऑप्शन है ना। अगर मुझे मेरे पास अगर डायरेक्ट ऐड करने का ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे SC डॉट नेक्स्ट लाइन यहाँ पे डायरेक्ट अगर इनपुट ले सकता हूँ, तो फिर मैं अलग वेरिएबल एक एक्स्ट्रा क्यों बनाऊँ, है ना। इसी के लिए यहाँ पे भी आती है कि मुझे अगर पता है कि ये मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो मुझे यहाँ पे उसकी वेरिएबल क्रिएट करने की क्या जरूरत है। मैं सिंपली इसको हटा सकता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे हटा करके और इसको यहाँ पे सीधा पास कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसको अगर मुझे करना भी होता ना, तो मैं ऐसे करना पड़ता हमें, अगर हम नेम के साथ इसको पास करते तो मुझे पूरा का पूरा, लेट से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ, और मुझे फिर ये OJ जो है ना उसको यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट करना पड़ता। मतलब ये पूरी की पूरी लाइन तब हमारा जा करके सेम काम करेगा। तो मैं इतना वेरिएबल बना करके फिर इसको स्टोर करूँ, इससे अच्छा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा इधर का कॉपी करूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली आकर के इसको हम स्टोर कर देते हैं। एज सिंपल एज दैट, है ना। इसको इतना सिंपल हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू, और ये हमारी हो गई सेम काम जो हम वहाँ पे वो क्रिएट करने के बाद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अंडरराइटर वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक का क्लियर। और साथ ही साथ हम एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, अंडरराइटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, प्रिंटलन यहाँ पे लिखेंगे अंडरराइटर रजिस्ट्रेशन सक्सेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया कि अंडरराइटर का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो गया। ठीक है, ये हमने एक अंडरराइटर को रजिस्टर कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्योंकि एक अंडरराइटर है, तो मुझे उसकी जो वैल्यूज़ है उसको दिखाना पड़ेगा कि अंडरराइटर की पासवर्ड हमने क्या सेट किया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक मैसेज भी प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, जिससे वो देख पाए वहाँ पे कि हमारा वैल्यू क्या है, प्रिंटलन। और यहाँ पे हमें इसकी ID पास करनी, योर ID। ठीक है, प्लस ID। ठीक है, यहाँ पे इसको ID मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम इसका पासवर्ड पास कर देंगे। तो लेट्स से योर पासवर्ड, एक ये फर्स्ट टाइम दिखेगा, हर बार नहीं दिखेगा। ठीक है, जब क्रिएट हो जाएगा ना तब एक बार बस दिखेगा, उसके बाद कभी नहीं दिखेगा आपको, फिर उसके लिए पूरा एक्सेस करके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम फ्लैग को जो हमने ऊपर सेट कर रखा है उसको कर देंगे ट्रू। तो ये क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा, इस वाइल लूप को टर्मिनेट कर देगा, और ये यहाँ पे वो क्वेश्चन जो पासवर्ड वाला क्वेश्चन पूछना है वो बंद कर देगा। ठीक है, और ये उससे बाहर निकल जाने के बाद हमें, और अगर मान लो कि मैच नहीं करता है, इसके लिए भी तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो लेट से यहाँ पे हमें अगर मैच नहीं करता तो मैं एल्स वाले पार्ट में जाऊँगा, और एल्स वाले पार्ट में मुझे सिंपल सा मैसेज प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और इसके अंदर हमें पास करना है, लेट से फर्स्ट तो हमें इस वाले, अगर कंफर्म पासवर्ड ये सेम नहीं होता है तो पहला एल्स तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छे से प्रिंट कर रहे हैं तो ये सब जगह करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे मुझे पास करना है कि पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड मस्ट बी सेम, ये हो गया। और यहाँ पे हमें पास करना है क्या, कि हमारा जो वैल्यू हमने पास किया था क्या था यहाँ पे, अगर मैच नहीं करता है तो मैं लिखूँगा वो पूरी की पूरी प्रिंट करनी, पासवर्ड मस्ट, जो वहाँ पे मैसेज हमारा पहले से लिखा हुआ था ना, मस्ट बी। लेट से चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहाँ था स्क्रीन में, इनवैलिड अंडरराइटर ID, लेट्स से रजिस्टर एंड अंडरराइटर रजिस्ट्रेशन, दिस वन, मैसेज was there कि नहीं लिखा हुआ है, चलो हम खुद से इसको लिख सकते हैं, पासवर्ड मस्ट बी 8
to 20 कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर must be long and underwriter password and must be long plus at least one digit plus at least one upper case plus at least one lower case plus at least, it's funny right, at least one special characters प्लस नो वाइट स्पेस, राइट। तो हमने यहाँ पे ये एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, वाइट स्पेस हालांकि अभी हमने हैंडल नहीं किया पर उसको भी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कि हमें ये मैसेज प्रिंट करनी है और यहाँ वरना ये, और उसके बाद हमें दिखाना है रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है, ठीक है। ये हमारी होगी पूरी। अब तो सबसे पहले हम इसको करते हैं सेव और इसको रन करेंगे, तभी हमारे पास बहुत सारे एरर्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने बहुत सारे क्लासेस, जैसे कि हमने जो यहाँ पे क्लासेस यूज़ किया अंडरराइटर का वो यूज़ नहीं किया, मैचर को हमें इंपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमें करनी। तो पहले तो हम रन करके देख ही लेते हैं कि हमारा एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो जावा व्हीकल इंश्योरेंस, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एरर आया हमारे लाइन नंबर 157 में कि हमने कहीं पे सेमीकोलन छोड़ा है, ठीक है। चलो सेमीकोलन पास कर दिया, वापस से रन करेंगे, वापस से भी एरर तो बाकी है हमारा। हाँ, ये पैटर्न है, ये हमें पैटर्न का पी पता नहीं इनको। तो जो चीज़ें हमें पता नहीं, पहले तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया ये सारे के सारे प्री डिफाइंड है। तो हम चलते हैं अपने ऊपर स्क्रीन पे, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे लिखो इंपोर्ट जावा डॉट, ये सारे के सारे यूटिल्स के अंदर है, पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सब चीज़ें आपको भी दिखे। रेगेक्स, एक तो हमारा रेगेक्स है, ठीक है, रेगेक्स, और इसी में हमारा मैचर है, ठीक है, रेगेक्स के अंदर मैचर, और साथ ही साथ हमारा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रेगेक्स डॉट पैटर्न, ठीक है। ये दोनों के दोनों हो गए। अब इसको सेव करेंगे क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए भी देखो क्लास वाली एरर आएगी, पर मैं इसको सेव करता हूँ। इसको करते हैं पहले तो क्लियर, कहाँ लिख रहा हूँ, चलो क्लियर, ठीक है। इसको एक बार हम रन करते हैं वापस से। देखो अब एरर आई, अंडरराइटर जो है वो एक्सेस, कैन नॉट एक्सेस अंडरराइटर। सेम पैकेज के अंदर होती तो हम इंपोर्ट करते नहीं हैं। मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे गलती करी है कि ये जो अंडरराइटर का नेम है ना, हमने यहाँ पे W कैपिटल करना था, और यहाँ पे भी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। इसको पब्लिक क्लास बना देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करके पर ट्राई करता हूँ इसको एक्सेस करने का, क्योंकि ये कह रहा है ना यहाँ पे, देखो एरर आया कि फाइल डज नॉट कंटेन द क्लास अंडरराइटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लास का नेम कुछ और रख दिया था, उसको वापस से रन करते हैं। अब वो एरर हट जानी चाहिए शायद। क्लास अंडरराइटर इज़ पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन द फाइल नेम अंडरराइटर डॉट जावा। चेंज तो कर दिया, अंडरराइटर के डबल आई कर दिया हमने। तो हम वापस इसको रन करते हैं, पैटर्न, ओके रन कर गया, ठीक है। कुछ और एरर्स बच रहे थे पैटर्न वाले, वो हमने सॉल्व कर लिए, ओके। उसके बाद अभी हमें क्या करना है कि अब मैंने एडमिन को लॉगिन किया, फर्स्ट चॉइस। अब हमें एडमिन की यूज़र आईडी डालनी है। तो उसकी यूज़र आईडी हमें पता है एडमिन थी, और इसका पासवर्ड भी admin123। इसको सेव करते हैं, हाँ सॉरी इंटर करते हैं, एडमिन लॉगिन सक्सेस, और ये एडमिन का होम पेज। अब मुझे अंडरराइटर को रजिस्टर करना है, तो मैं फर्स्ट डाला यहाँ पे फर्स्ट चॉइस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर अंडरराइटर आईडी, तो लेट्स से मैंने 123 डाला, ठीक है। नेम ऑफ अंडरराइटर, लेट्स से मैंने इसका नाम रख दूँ, क्या रख दूँ, लेट्स से कोडेक्स, ठीक है। और इसका डेट ऑफ बर्थ अभी स्ट्रिंग में है, ठीक है, इसलिए मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा 12 Jan 20, अरे 1999, ठीक है।
ये मैंने एंटर किया। और ज्वाइनिंग डेट लेट से 12 जैन 2023, ठीक है। इसको एंटर किया। पासवर्ड कोडेक्स, लेट से मैं यहाँ पे एक बार गलती करता हूँ, ठीक है। मैं CODEX 123, अब इसको अगर मैं एंटर दबाते तो यहाँ पे आएगा पासवर्ड लिख लेंगे कोडेक्स 123। यहाँ पे देख पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर, ठीक है। ये हमने जो लगा रखा था यहाँ पे दे दिया। वापस से हम पासवर्ड डालते हैं। लेट से मैंने डाला कोडेक्स, यहाँ पे C कैपिटल डालते हैं इस पर, कोडेक्स, ठीक है 123। और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में कोडेक्स 123, ठीक है। इसको एंटर अभी भी आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, कोडेक्स @123 कोडेक्स @12, लेट से यहाँ पे आ रहा है। अभी भी एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कितना कैरेक्टर हुआ था हमारा 4 and 4 8। यहाँ पे एक डॉट आएगा, दूसरा बनाया। फर्स्ट चॉइस एडमिन 123, क्या डाला, फर्स्ट एडमिन 123, ठीक है। लॉगिन हो गया। फर्स्ट चॉइस अंडर राइटर ID डालना है हमें 123, ठीक है। अंडर राइटर नेम कोडेक्स, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 12 जैन 1999, ठीक है 12 जैन 2023। पासवर्ड हमें डालना है कोडेक्स @123, ओके, ठीक है। कोडेक्स @1234, ठीक है। अब यहाँ हाँ चलो कंफर्म पासवर्ड ये दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए कोडेक्स @123 एंड कोडेक्स @1234, ठीक है 1234। देखो यहाँ आ गया वो एरर जो हम चाह रहे थे। यहाँ पे लिखना वापस से कोडेक्स @123 कोडेक्स @123। अब ये पासवर्ड सही है तो यहाँ पे आया रेंडर राइटर रजिस्टर सक्सेसफुली, पर हम वो देख नहीं सकते। यहाँ पे इसने पासवर्ड दिया और ID इज़ दिस एंड पासवर्ड इज दिस। मुझे एक बार ना वो देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही कंफर्म करता है मैं एक बार यहाँ पे मैप को प्रिंट करके देखता हूँ। तो ये प्रिंट होने के जस्ट बाद हम एक बार मैप को प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स से वाइल लूप के बाहर आता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस्टम, ठीक है, system.out.println, और इसके अंदर हमें मैप को प्रिंट करना है। तो मैं लिखूँगा सिंपल मैप, और ये इसको सेव करके हम इसको वापस से रन करते हैं, ठीक है। तो मुझे एग्जिट करना है, तो मैं गो टू मेन पेज 7 यहाँ पे आने दो एरर, और मुझे थर्ड यहाँ पे एग्जिट, ठीक है। मैं वापस से रन करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट चॉइस एडमिन 123। यहाँ पे इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि हमें हर बार जब भी करना हो तो मुझे ऐसे ही वो चीज़ें डालनी पड़ेगी, ठीक है। एडमिन 123, तो मुझे हर बार ये प्रोसेस अगर कुछ भी चेंज किया तो वापस से रन करना पड़ेगा, पर हम कुछ सीखते हैं इसमें, इसलिए मैंने ये करा है। अंडर राइटर की ID 123, उसका अंडर राइटर का नेम लेट्स से यहाँ पे दिस टाइम 12 जैन 1995, ठीक है। एंटर ज्वाइनिंग डेट 8/8/2008, ठीक है। एंटर पासवर्ड लेट्स से king @1234, अगेन king @1234, और ये हमारा रजिस्टर हो गया। और हमने पूरी की पूरी मैप को प्रिंट करी। वो मैप हमें यहाँ पे दिखेगा। देखो ये थोड़ी सी ऑब्जेक्ट दिख रही है क्योंकि हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया था। तो मुझे अगर उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना, मतलब एक तरह समझ लो कि हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक पर्टिकुलर ID पे हमारा ये अंडर राइटर की ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने इस तरह का दिखा दे रहा है। अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा मैप अगर प्रिंट करें ना, इस पर्टिकुलर मैप, लेट से मैं ऐसे लिखूँगा ना, मैप डॉट गेट 123, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट, अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। लेट से मुझे उसका नेम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करके देख सकता हूँ। देखो ये इसमें यही चीज़ है कि मुझे बार बार करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, हमें देखना है तो हम कर लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे वापस इसको रन करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट चॉइस एडमिन 123, ठीक है। और देखो 123 हमें यहाँ पे हमने मैप के अंदर यहाँ पे 123 की वैल्यू गेट कर रहे हैं, तो हमें 123 ही डालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अंडर राइटर ID 123, ठीक है। इसका नेम लेट से मैं रखता हूँ कोहली, और यहाँ पे बर्थ 12 जैन
1980, ठीक है। और 12 Jan 200024 ठीक है। पासवर्ड हम रखते हैं king@1234 king@1234 ठीक है। अभी रजिस्टर हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो देखो यहाँ पे नेम ये प्रिंट होकर के आ रहा है कोहली, ये तो हमने वहाँ पे ऊपर प्रिंट कर रखा है और साथ ही साथ हमारा नेम प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे एक्सेस करे जाके। इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर जाकर के सेव हो रहा है, मतलब डेटाबेस इन द सेंस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारा डेटा सेव हो रहा है। और जिस तरह से हमें रजिस्टर करने का सोचा था उस तरह से हमारा रजिस्टर अभी तक जितना भी हमने सोचा था उस तरह से हमारा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेगेक्स का थोड़ा सा फंडा एक अलग था, और ये जो हमने फ्लैग क्यों लगाया इस ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमें बार बार इस पासवर्ड का इनपुट लेना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला फ्लैग बार बार चला दिया, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये चीज़ें समझनी थी अभी के लिए तो। और ये वीडियो अभी यहाँ पे रहने देते हैं। ये पहला ऑपरेशन था जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इसके बाद हम धीरे धीरे, क्योंकि हमने मैप से समझ गया ना मैप को क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ मेन समझना था। अगर मैप समझ में आ गया फिर हम आगे और भी ऑपरेशन जो इसके है वो सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।